गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 13.4 एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी और कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्फीयर के बारे में, जो कि थी आपकी एक्सरसाइज 13.4 एंड हमने 7 क्वेश्चन उसके शायद कंप्लीट कर लिए थे। तो करते हैं आगे। देखिए 7 क्वेश्चन तक हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। उसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या है। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी, ए स्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये उस बाउल की मोटाई दे रखी है कि वो बाउल स्टील से बना हुआ है और वो कितना मोटा है। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. अब जब आपको outer curved surface area निकालना, आपको निकालना क्या है? outer, 8th क्वेश्चन है आपका। You have to find out the outer curved surface area. जब आपको outer curved surface area find out करना है, ये देखिए, ये है आपका वो हेमिस्फेरिकल बाउल। अगर आप इस बाउल की बात करोगे ना, तो ये है इसकी इनर रेडियस, कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। बट उसने कहा है कि ये बाउल है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर क्या है? ठीक है। एट दैट टाइम योर बॉल बी लाइक दिस। ये बन जाता है फिर वो बाउल। आप फिर इस चीज को हटा सकते हैं। दिस इज योर बाउल। तो जो ये है, ये इसकी इनर रेडियस है, ये इतनी इसकी मोटाई है इस बाउल की। और जब आप इनर रेडियस और मोटाई को मिला देते हो, देन यू विल गेट द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसकी आउटर रेडियस चाहिए, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? ये आपकी इनर रेडियस, इतनी थिकनेस है बाउल की, तो थिकनेस और इनर रेडियस को मिलाने पे जो बनती है वो आपकी क्या होती है? आउटर रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे? आउटर रेडियस ऑफ बाउल is equals to inner radius plus thickness inner radius 5 है, thickness 0.25 है, then you will get the outer radius which is equals to 5.25 centimeter। क्या मिल जाएगी आपको? 5.25 centimeter is the outer radius of the bowl। Now outer curved surface area, outer curved surface area is equals to, वही कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम है। क्या चीज है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना है? 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25। हमें आउटर का यूज करना है, कैंसल आउट कर लीजिए। 5 से हो जाएगा, ये 5 से आपका जाएगा 5 7 जा 49, 49 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल विच इज योर आंसर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जो पॉइंट इसमें नोट करने का था वो यही था कि जब आपको इनर रेडियस देके अगर वो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको आउटर रेडियस की जरूरत होगी, जो आपको कैसे मिलेगी? इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द बाउल विच विल गिव यू द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। क्लियर है? चलिए 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कहता है एक सिलेंडर है, ये लीजिए, ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर ये सिलेंडर की हाइट और ये सिलेंडर की रेडियस, कहता है इनक्लोज करता है। इनक्लोज का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली उस सिलेंडर के अंदर वो फिट है। क्या चीज आपकी? स्फेरिकल बाउल। तो वो स्फेरिकल बाउल कैसे बनेगा आपका? इससे लेके यहाँ तक आपका कंप्लीटली फिट है वो उसके अंदर। तो ये आपका ऐसे जाएगा के अंदर सर्कल, ठीक है। ये आपका बाउल के अंदर क्या गया? सर्कल। स्फीयर आपका बाउल के अंदर है। हाँ जी, देखिए आपका क्या है, ये आपका एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर आपका क्या है? एक स्फीयर है जो बिल्कुल इसके अंदर इनक्लोज है, फिट है। अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पे नोट करने की है, ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। ये स्फीयर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस है। अब जितनी सिलेंडर की रेडियस है, बिकॉज ये बिल्कुल टच कर रहा है, मैं आपको दूसरा डायग्राम और बना के समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, ये आपकी रेडियस है दोनों की, ठीक है। यहाँ है, ये आपका बेस है, यहाँ पे कोई चीज टच होती है, अब वो में आपकी चीज यहाँ पे टच होती है, तो वो चीज ऐसे जाएगी, इससे टच होगी, फिर यहाँ से इधर भी टच होगी, इधर भी टच होगी, इधर भी टच होगी, सारे कहीं वो टच होके जो भी है, और वो फिर ऐसे जाता है आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर स्फीयर कंप्लीटली इनक्लोज है, कंप्लीटली फिट है। तो ये अगर इस स्फीयर का सेंटर है, ये सिलेंडर की रेडियस है आर, बिकॉज ये पैरेलल होगा इसके, तो यहां से ध्यान दीजिएगा ये भी रेडियस है किसकी? स्फीयर की, जो कि आर ही होगी, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल। तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। अब ध्यान देना, स्फीयर में सेंटर से आप कहीं भी कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो जो स्फीयर के पेरिफेरी को टच करता है, जैसे ये स्फीयर है, इसके सेंटर से चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ऑलवेज और ऑल आर रेडियस एंड विच आर इक्वल। तो अगर आपकी ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस है। इफ दिस इज रेडियस देन दिस इज ऑल्सो रेडियस। इट मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है वो किसके इक्वल है? हाइट किसके इक्वल है? r plus r, which is equals to 2r. The main point in this question is that you have to find out the height of cylinder, which is equals to 2r. Radius of question number 9, radius of cylinder कितना? r. Radius of sphere, which is also equals to r, and the height of the cylinder is equals to 2r. Height कितनी है? Height of cylinder is equals to 2r. ये मेन पॉइंट जो नोट करने का था। अब उसके बेसिस पे इसने आपको 3 पार्ट दिए हैं, सरफेस एरिया स्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और रेशियो आपको पूछा है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया सबको पता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे क्या है? आर है। सेकंड आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच, बिकॉज एच इज इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2r।
आर 4 आर स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स यू फाइंड आउट दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर and also surface area of cylinder is also equals to 4 pi r square. And the third one is you have to find out the ratio of radius in first and second. फर्स्ट और सेकंड की रेडियस का रेशियो बताना है। फर्स्ट और सेकंड चेक करिए, दोनों वैल्यू सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसल्ड आउट हो गया, तो रेशियो आ जाएगा 1:1 का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड विद द क्वेश्चन नंबर 9 we have finished the exercise 13.4. now I will tell you the example number 4 of this exercise. last in your book it is example number 10. एक बार इस एग्जाम्पल को और समझ लीजिएगा। ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। आप इसके स्टेटमेंट को रीड करिए तब तक। क्या गिवन है, एक हेमिस्फेरिकल डोम, डोम का मतलब होता है एक तरह से गुम्बद, जैसे होता है ना ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टाइप का, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, एक गुम्बद टाइप का है ऊपर डोम, उसको पेंट करना है। आप पेंट सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट को करना है। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹5। हाँ जी, देखिए कोई गुम्बद है, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर है। आपको इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को भी क्या करना है, पेंट करना है, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को। ठीक है, इतने पार्ट को आपको पेंट करना है। अब उसने दिया क्या है आपको, ये आपका एग्जांपल नंबर 10 है। उसने दिया है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। इस गुम्बद की सर्कमफेरेंस दी है उसने 17.6। फ्रॉम दिस पॉइंट we will find the radius which is equals to 17.6. this thing is multiplied, and whenever you take this in right hand side it is in divide, so 2 pi 17.6, 2 pi की वैल्यू 22/7। ठीक है, अब ये 22 से ये चीज कैंसिल्ड आउट हो जाएगी, किस पे, ये आपकी 8 पे चली जाएगी, 0.8, या आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 कर लीजिए। 2 से 2 4 जा 8, 7 4 जा 32, तो 3.2 आ जाएगी इन सेंटीमीटर। 3.2 ये आपकी हो जाएगी 8 2 जा 16 17 8, ये आपका 2 से 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, सॉरी, तो ये आपकी हो जाएगी 2.8 centimeter. Here we find out the radius of this dome. Now we have to find out the cost of painting. You have to paint only the outer portion of the dome. It means we will find out the curved surface area. Curved surface area of dome. Dome is in the shape of hemisphere. Then curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की 22/7, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.4, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द आंसर इज 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एंड गिवन है 100 centimeter square costs ₹5. Cost of painting on 100 centimeter square is equals to ₹5. Cost of painting on 1 centimeter square is equals to 5 upon 100, and cost of painting on 49.28 centimeter square is equals to 5 upon 100 multiplied by 49.8. After multiplication you get the answer of total cost of painting the dome which is in the hemispherical shape.
आप सबको मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे आपका और 3 एग्जाम्पल्स हैं इसी एक्सरसाइज के, वो आपको करने हैं और आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को आप फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।